हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं, और हम ये भी देखेंगे कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपने इसको बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ देखना है। तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं, इस नो कॉन्टैक्ट में क्या सोच रहे हैं वो। लेट्स फाइंड आउट। Okay, we have the High Priestess. We have Two of Cups, Three of Pentacles, okay, we have Three of Cups. मे बी कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है, या आप लोग का इंट्रैक्शन होता रहता है। आई फील आप लोग कभी कभी एक दूसरे से मिल पाते हैं, कभी देख पाते हैं। मे बी आप लोग जॉब साथ में करते हैं या स्टडी साथ में करते हैं या करते थे, कुछ ऐसा हो सकता है आप लोगों का। Okay, we have King of Cups, Seven of Wands, Six of Cups, Four of Wands, and we have Justice. Okay. तो ऐसे लगता है ये कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। मे बी कुछ लोगों को क्लोजर नहीं मिला है, कुछ बातें अनकही रह गई, आप दोनों के बीच में चीज़ें प्रॉपर तरीके से एंड नहीं हुई हैं। आई फील कि कोई फाइनलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से आई फील कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, और आपको लगता है कि स्टिल आप लोगों को बात करनी चाहिए और चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। आई फील आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आई फील कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में फेयरनेस नहीं थी। आई स्ट्रांगली फील दिस कि आप चाहते थे कि इसमें ऑनेस्टी हो, एक फेयरनेस हो, बट उस तरह से चीज़ें नहीं थी जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। बट राइट नाउ ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान आपको एक तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दूसरा ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते थे। दिस इज़ समबडी जो मे बी आप आई फील के इतना लोगों से इंटरेक्ट करना उस तरह पसंद नहीं करते थे। आप इनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते थे, इनसे आप हर तरह से ओपन हो जाते थे, आप ओपन अप हो जाते थे, हर तरह की बात आप इनसे कर लेते थे। यू आर समबडी जो इतना ओपन नहीं होते किसी के सामने, इतना जल्दी आप अपने आप को ओपन नहीं कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके दिल में जो होता है, या इतना जल्दी आप किसी से इतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना लेते हैं जितना जल्दी आपका इनसे एक ऐसा बॉन्ड बन गया कि बहुत अच्छा एक ताल्लुक था आप लोगों का। आई फील, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसा रिलेशनशिप चाहते थे जहाँ पे आपको सोचना ना पड़े कि सामने वाला आपके लिए क्या फील करता है, क्या सोचता है। आप ऐसा सोचते थे कि कोई ऐसा इंसान आपको चाहिए अपनी लाइफ में जिसके लिए आपको कुछ सेकंड थॉट आई फील के ना हो आपके दिमाग में, आपके दिल में। आपको एक सेकंड के लिए भी सोचना ना पड़े कि क्या ये इंसान मेरे लिए अवेलेबल है या नहीं। आई फील कि आप चाहते थे कि आप दोनों सेम पेज पर हों, राइट, इक्वली इन्वेस्ट करें, एक फेयरनेस हो, इस तरह से आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में। बट ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपके साथ बड़ा कंफर्टेबल इनका रिलेशनशिप था आपके साथ। ये इंसान भी इक्वली आपके साथ बहुत अच्छा फील करते थे। इनको पता था कि जब भी ये किसी मुश्किल में होंगे या इनको जब भी आपकी ज़रूरत होगी आप इनके लिए अवेलेबल होंगे। आई फील, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं हमारे पास, तो इनको आपके साथ बहुत अच्छा फील होता था। आपकी कंपनी में इंसान बहुत इन्जॉय करते थे, बड़े कंफर्टेबल रहते थे, और उनको कोई डिफेंसिव नहीं होना पड़ता था। उनको ऐसा नहीं लगता था कि आप उनको जज करेंगे, और बहुत अच्छा वो आपके सामने फील करते थे।
डिफेंसिव बिल्कुल भी नहीं उनको होना पड़ता था, या उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगता था कि उनको अपने गार्ड्स जो है ना अप करने पड़ेंगे आपके सामने। बट राइट नाउ ये इंसान आपको एक तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दूसरा इनको लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, आप लोग लॉन्ग टर्म एक स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आ सकती थी, और चीज़ें उस तरह से एंड नहीं हुई आपके दरमियान उस तरह से। ये इंसान बहुत ज़्यादा आई फील के डिसअपॉइंट हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, इसको एक्सेप्टेंस मिल सकती थी, आप उनके लिए हर तरह से परफेक्ट थे, और ये इंसान को लगता है कि आप उनका परफेक्ट मैच थे विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। वो समझते हैं कि आपके साथ एक शादी वाला रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता था, जो कि उन्होंने अपने हाथों से आई फील ख़राब कर दिया। बट यहाँ पे मुझे सर्कमस्टांसेस का कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, ये इनकी अपनी आई फील के इमेच्योरिटी हो सकती है, राइट। तो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं विद द किंग ऑफ कप्स। कुछ लोगों को हो सकता है मे बी कोई किसी के पर्सन ड्रिंक करते हो, बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है। बट ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, जितना वो दिखा नहीं रहे हैं, जितना वो इमोशनल फील कर रहे हैं इतना दिखा नहीं रहे हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा उनके इमोशंस जो हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं, बड़ा याद करते हैं आपको, स्पेशली रात के टाइम ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हमारे पास 6 ऑफ कप्स भी आया है। कुछ लोगों का हो सकता है लॉन्ग टर्म का कनेक्शन आप लोगों का था, काफ़ी अरसे का कनेक्शन था आप लोगों का, एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन था, राइट। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग बस कैजुअल फ्लिंग था आप लोगों का, एक सीरियस और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था जिसमें फ्यूचर के बारे में सोचा जा सकता था। कोई ऐसी पासिंग कनेक्शन नहीं था आई फील, आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। यहाँ पे मुझे कोई फ्लर्ट की या कोई ऐसे स्नीकी एनर्जी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ये एक अच्छा कनेक्शन था, एक अच्छा रिलेशनशिप था, दोनों को लगता था कि इस कनेक्शन में आगे पोटेंशियल है, इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है, चीज़ें डेवलप हो सकती हैं आपके दरमियान, कुछ सीरियस हो सकता है। बट ऐसा हुआ कि आप लोगों का जो है वो ब्रेकअप सेपरेशन हो गई। बट ये इंसान आपको एक तो याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, बट उसके बाद उनको लगता है कि उसके बाद उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, और कुछ सीरियस उनको आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, राइट। आई फील कि आप कमिटमेंट चाहते हैं, और वो थोड़ा सा इस टाइप के इंसान है कि वो थोड़ा सा देखें, सोच समझ के चीज़ों को करें, वो एकदम से प्रेशर नहीं लेना चाहते थे आई फील। देन ही वॉकड अवे, ही और शी। ऑफ कोर्स ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट ये देखिए बॉटम पे हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन है इस वक्त, राइट। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी 3 मंथ्स हो चुके हैं आप लोगों को नो कॉन्टैक्ट में आए हुए। किसी की बर्थडे हो सकती है, किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है, और ये मार्च भी चल रहा है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है। नंबर 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा जेमिनाई, एक्वेरियस और कैंसर। बट एनीवेज आपने स्टार साइंस पे फोकस नहीं करना है, आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। और देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, वी हैव द हर्मिट। मे बी दिस इज समबडी जो इस वक्त बहुत अकेले हो चुके हैं। ऑफ कोर्स ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा अकेले में चीज़ों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ कि वो आपको कैसे रीच आउट करें। मे बी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इस तरह से चीज़ें आप लोगों के दरमियान एंड हुई हैं कि इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, और अब उनको लगता है कि वो किस तरह से किस मुंह के साथ जो है वो आपसे दोबारा कांटेक्ट करें, और बड़े कंफ्यूज हैं ये इंसान इस वक्त। और देखते हैं हमारे पास क्या है। डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान चीज़ें जो है वो ठीक होंगी, राइट। ये इंसान जो है वो विद व्हील ऑफ फॉर्चून एक चीज़ें जो है आपके फेवर में जाएंगी। आने वाला टाइम जो है वो एक अच्छा टाइम आएगा आप दोनों के दरमियान में, व्हील जो है वो टर्न होगा आप दोनों के फेवर में। लेट्स सी कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओ माय गॉड, मेजर रियलाइजेशन ने हिट किया है इनको, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इनको हुई है आपसे रिलेटेड विद द लास्ट जजमेंट एंड विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। मे बी उन्हें लगता है कि आप उनको अब नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उन्हें लगता है कि आप अपने फाइनेंस पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड देम एनी मोर इन योर लाइफ। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि आपको उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मे बी वो आपका ग्लो देख पा रहे हैं, आई फील मे बी सोशल मीडिया पे इंसान आपको देख पा रहे हैं, या कैसे भी ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है। उनको लगता है कि यू डोंट नीड देम एनी मोर इन देयर लाइफ, इन योर लाइफ, सॉरी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंसान आई फील कि बहुत इम्पल्सिवली आपसे कांटेक्ट करेंगे, बिना सोचे समझे का कांटेक्ट होगा ये, कि कुछ सोच के नहीं होगा। ये इंसान एकदम से आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, इवन दो ये बड़े कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त, और उन्हें लगता है कि उनको चीज़ें एंड करनी चाहिए थी प्रॉपर, या एक प्रॉपर एक फाइनलिटी इस कनेक्शन में होनी चाहिए थी, उनको आपको बताना चाहिए था। मे बी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया आपको और ये चले गए थे, एक प्रॉपर बात नहीं की थी इन्होंने आपसे, फेयरनेस नहीं थी। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया है और उन्हें आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। ये इंसान बहुत कंफ्यूज नहीं है, बहुत सोचेंगे समझेंगे, बट इनका कांटेक्ट आई फील कि एकदम इम्पल्सिव हो जाएगा। ये इंसान एकदम एकदम से कांटेक्ट कर लेंगे आपको बिना कुछ सोचे समझे। मे बी ये इंसान आपको कोई साइन ऐसा दें सोशल मीडिया पे, मे बी इंसान अपनी आपकी कोई प्रोफाइल ओपन करें, आपकी कोई पोस्ट लाइक कर लें, या फिर आपको अगर ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक कर दें। कुछ ऐसा इंसान ये करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट आई फील कि उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, स्पेशली ये देख कर के यू डोंट नीड देम। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आपने कोई नया काम शुरू किया है, कुछ लोगों ने हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो आप में से, बट इट्स अबाउट योर ग्रोथ, राइट। एक पर्सनल ग्रोथ ये इंसान आपकी देख रहे हैं और इन्हें बड़ा दुख हो रहा है कि आप उनको नहीं चाहते हैं अब, इवन दो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इनके लिए। ये इंसान आप, ये भी आपके लिए इमोशनल है और आप भी, मुझे लग रहा है कि आप लेट गो करने की इनको कोशिश तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यू स्टिल वांट देम, राइट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप भी उनको चाहते हैं। ये इंसान आपकी पिक्चर्स भी देख रहे हैं, बहुत मिसिंग की एनर्जी, इनको आप बहुत याद आ रहे हैं, बहुत अच्छी यादें थी आपकी उनके साथ। मे बी ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं आपको, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है आप इनसे बहुत अच्छी प्यारी बातें किया करते थे, बड़ी ही इनोसेंट। आपका फेस आई फील बहुत इनोसेंट हो सकता है, तो ये इंसान आपकी इनोसेंस को, आपके प्यारे फेस को ये इंसान बड़ा याद कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं और उन्हें लगता है कि आप जैसा इनोसेंट कोई नहीं है। तो ये इंसान इस वक्त बड़ा अकेला फील कर रहे हैं, दे आर अलोन, राइट। उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है इस वक्त। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। मे बी इंसान अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट उनसे हो नहीं पा रहा। वो आपको बड़ा याद करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद अल्टीमेटली इंसान जो है वो रात के वक्त जब अकेले होते हैं इंसान बड़ा सैड हो जाते हैं, इनको आपकी याद आ जाती है। सारा दिन आई फील कि इंसान काम में बिजी रहते हैं और अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि दिन में वो काम में बिजी हैं तो उनको आपकी याद नहीं आ रही है, बट रात में जब वो अकेले होते हैं, खामोशी होती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं वो आपको याद करके, बहुत ज़्यादा। बट वो आपको बता नहीं पाते हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा याद करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात करती हूँ कि आप लोग सोचते हैं कि अगर वो हमें याद करते हैं तो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं, राइट। देखिए, याद तो आप भी उनको करते होंगे और आप भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं, इसी तरह वो भी आपका वेट कर रहे होते हैं। समटाइम्स उनको लगता है कि चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी, इसलिए वो किस मुंह से आपसे कांटेक्ट करें।
तो ये भी चीज़ होती है कि इंसान को थोड़ा देर से चीज़ें प्रोसेस करता है इंसान, और रियलाइज़ होता है उसको बड़ा सोच समझ के, फिर एक वक्त आता है कि इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो इसी तरह है, देखिए याद आप भी उनको करते हैं बट आप तो उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसी तरह उनके साथ भी है। और सामने वाला जब बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर देता है तो फिर वो नहीं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, बट वो इंसान को पता है कि आप उनके लिए इतना किया और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, तो इस वजह से वो इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। बट आई फील यहाँ पे ये इंसान जो है वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में स्टिल बहुत ज़्यादा फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, और उन्हें लगता है कि आप लोग साथ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, एक अच्छा लॉन्ग टर्म, एक स्टेबल, एक अच्छा कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। दिस इज़ समबडी, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान हॉट एंड कोल्ड भी थे आपके साथ कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप बड़े कंफ्यूज आई फील रहते थे, और अब ये इंसान को लगता है कि वो बड़े सैड हैं ये देखकर कि आपने इतनी जल्दी उनसे मूव ऑन करने की किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, वो आपका ग्लो देख पा रहे हैं। हमारे पास क्वीन ऑफ एक्सक्यूज़ मी, हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो उन्हें लगता है कि यू डोंट नीड देम, राइट। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि बस इंसान से कोई फजूल, उन्हें लगता है कि वो आपसे, अगर उन्हें आपसे कांटेक्ट किया तो वो आपको कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड और सॉलिड ऑफर के साथ ही कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनकी फजूल कोई बात नहीं सुनेंगे, आप नॉनसेंस नहीं सुनेंगे, आप उनकी इमेच्योरिटी आई फील नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो इंसान इसलिए भी बड़ा सोच रहे हैं कि वो बड़े दुखी हैं ये देख के कि आपने कैसे उनसे इतना इमोशनली आप उनसे डिटैच्ड हो रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं आपको खुद से डिटैच्ड होता हुआ। इवन दो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप बड़ा इमोशनल फील करते हैं विद द हाई प्रीस्टेस, लेकिन आपके इमोशनल जो है ना इमोशंस, आपने उनको इंटरनलाइज कर लिया, अपने दिल में रखा हुआ है आपने उनको, राइट, आप उनको नहीं दिखा रहे हैं। तो इंसान बड़े सैड हैं इस वजह से भी। तो एक और कार्ड हम ले लेते हैं कि वो कांटेक्ट आपसे कब करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कार्ड है, द चैरियट। मूवमेंट होगी, ज़रूर होगी, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है आपको मनाने के लिए ये इंसान ट्रैवल कर सकते हैं, ये एक पॉजिटिव और फास्ट मूवमेंट होगी आप दोनों के दरमियान। ये इंसान मूव लेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपसे, और मे बी 7 वीक्स में कर लें या 7 डेज में कर लें इंसान आपसे कांटेक्ट। 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और द चैरियट का नंबर भी 7 है। तो ये इंसान देखिए आएंगे तो सही आपकी तरफ, बहुत अच्छा कनेक्शन, एक पॉजिटिव और एक एक सॉलिड आपसे कांटेक्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके दरमियान जो भी हुआ। डेफिनेटली ये इंसान फेयरनेस, उनको लगता है कि उन्हें आपके साथ फेयर होना चाहिए था, इस कनेक्शन में फेयरनेस, इस कनेक्शन में ऑनेस्टी होनी चाहिए थी। तो ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं और सारी बातें इंसान आपको बताएंगे, चीज़ें क्लियर करेंगे। और विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एक अच्छा टाइम आप दोनों के दरमियान ज़रूर आएगा, एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहें, और आपकी एनर्जी नीडी एनर्जी नहीं होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनको कांटेक्ट ना करके आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, इन द सेंस कि आप वाकई में अपने ऊपर काम करें, अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव करें, कुछ ना कुछ काम शुरू कर लें, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करें। मे बी आप अपना हेयर कट करवाएं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपको खुशी दे सकती हैं, जिनसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। जब आपका फोकस अपने ऊपर होगा, जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, तो सामने वाले को एनर्जेटिकली वो ये चीज़ पिक कर लेगा, उसको ये शिफ्ट नज़र आएगा, तो वो अल्टीमेटली आपसे कांटेक्ट कर लेगा जब उनको आपका एनर्जी शिफ्ट नज़र आएगा। और मुझे अब लग रहा है कि आपका शिफ्ट उनको क्लियरली नज़र आ रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप उनको लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आप खुद से प्यार कर रहे हैं, आपको उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है इस वजह से, राइट।
तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय।